हेलो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो बच्चे, आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे हफ्ते को रिवाइज करने वाले हैं। जो भी खबरें हमने पढ़ी हैं पिछले हफ्ते उसे रिवाइज करेंगे और कुछ नई खबरों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए किस संस्थान की टीम ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 जीता है। देखना बच्चे, आपको याद रखना है कि इसमें से जितने भी इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट जो है पहले तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले ICAR का शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ये कोयम्बटूर में है, याद रखना। फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका नई दिल्ली में है। फिर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये आपका भोपाल में है। फिर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये आपका लखनऊ में है। तो इनमें से जो गन्ना प्रजनन संस्थान है, ठीक है, ICAR का जो गन्ना प्रजनन संस्थान है, ये कोयम्बटूर में है और इनकी एक टीम के द्वारा 2025 का कृषि विज्ञान पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे, ICAR का जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा जीता गया है। अगला है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को निम्नलिखित में से किस जहाज निर्माण संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है। याद रखना बच्चे कि ये जो आपका निस्तार है, निस्तार बेसिकली क्या है आपका, ये आपका एक सपोर्टिंग वेसल है। ठीक है, नाम निस्तार है, इंडियन नेवी के लिए इसे बनाया गया है और इसे बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने काइट पहल शुरू की है जिसे हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा स्कूली शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैतिक रूप से एकीकृत करने के लिए मान्यता दी गई है। तो ये जो स्कीम है काइट नाम से, काइट इनिशिएटिव है, ये बच्चे केरल की सरकार का है। ठीक है, याद रखना केरल की सरकार का है। और ये जो काइट है ना, ये किस चीज के लिए है बच्चे, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है उसे एजुकेशन में किस तरीके से सम्मिलित किया जाए उसके लिए जो है आपका ये इनिशिएटिव है। ठीक है, अगला है आपका, किस राज्य ने गंगोत्री और द्वारका दो नौकाएं हैं। ठीक है, और किस प्रकार की नौकाएं हैं, इनके साथ में भारत की अपनी तरह की पहली रोल ऑन रॉफ यानी कि रो सर्विस आपकी शुरू की है। तो ये है बच्चे आपका गोवा में। ठीक है, गोवा में जो है आपका इस तरीके की पहली रो सर्विस आपकी स्टार्ट हुई है। और जिन नौकाओं को जो है इस रो सर्विस में इस्तेमाल किया जाएगा उन नौकाओं का नाम है, एक का नाम गंगोत्री है और एक का नाम आपका द्वारका है। ठीक है, याद रखना बच्चे, ये आपका फेरी सर्विस स्टार्ट किया गया है, मांडवी नदी है गोवा में, वहां पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो है आपकी इस तरीके की पहली रो फेरी सर्विस है गोवा के अंदर। अगला है आपका ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। इसे याद रखना, काफी ज्यादा चर्चाओं में है आपका। ठीक है, इसे जो है शॉर्टकट में जर्ड कहा जाएगा और इंग्लिश में इसे फुल फॉर्म में इसे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम कहा जाएगा। इसके बारे में आपका प्रश्न बनेगा कि ये कौन सी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है बच्चे, ये आपका, आप लोगों ने नाइल रिवर का नाम तो सुना होगा। ठीक है, तो जो ब्लू नाइल रिवर है उस पे जो है आपका ये बन रहा है और बहुत ही जल्दी जो है आपका ये इनोग्रेट भी हो जाएगा, सितंबर के महीने में ये इनोग्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो इथियोपिया की सरकार है उनके द्वारा जो है आपका बताया गया है कि ये जो है आपका बनकर के तैयार है और ये आपका बहुत ही जल्दी क्या होने वाला है, तैयार होने वाला है। तो बच्चे ब्लू नाइल रिवर पे है। ठीक है, याद रखना, जो आपकी एक्चुअल जो आपकी नाइल रिवर है ना, जो इजिप्ट में बहती है, उसकी जो है एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्लू नाइल। ठीक है, तो इस पे जो है इथियोपिया सरकार के द्वारा ये आपका डैम बनाया गया है। अगला है, मलेरिया के संभावित टीके एडफाल्सीवैक्स के उत्पादन में किस जीवाणु का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये न्यूज़ हमने किस तरीके से पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा कि भारत के द्वारा एक मलेरिया का टीका जो है डेवलप कर लिया गया है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे आपका बनाया गया है, तो इंडिया का बच्चे जो आपका मेडिसिनल इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, और इसे थोड़ा सा याद रखना कि ये ऐसा टीका है जिससे कि जो पहली बार जो है भारत में बना है। ठीक है, इस तरीके का टीका है, पहली बार जो है आपका ये भारत में बना है और इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे बनाने के लिए
एक जीवाणु का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, नाम याद रहेगा, लैक्टोकोकस लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल करके इस एडफाल्सी वैक्स को डेवलप किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो याद रखना किस चीज का वैक्सीन है, ये आपका मलेरिया का है। पहली बार जो है इस तरीके की वैक्सीन यहाँ पर डेवलप की गई है पूरी तरीके से बच्चे, इसका ये जो है आपका भारत में डेवलप हुआ है। ठीक है, भारत के रिसर्चर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और दूसरा आपको पूछा जाएगा जीवाणु का नाम जिस बैक्टीरिया की हेल्प से इसे बनाया गया है। ठीक है, अगला है भारत का सबसे छोटा आबादी वाला द्वीप बिन्ना द्वीप, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पहले तो ये जो आपका ये आपका जो बित्रा द्वीप है ये क्यों फेमस है या फिर क्यों आपका आजकल ये चर्चाओं में है, तो यहाँ पे बच्चे आपका इसे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से अपना एक कह सकते हैं कि मिलिट्री बेस के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है ताकि यहाँ से हम जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकें। ठीक है, तो इंडिया की गवर्नमेंट इसे जो है डेवलप करने जा रही है। आपको ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये जो है आपका अरेबियन सी में है। कहाँ पे है, अरेबियन सी पे है। और यहाँ पे आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछा हुआ है तो लक्षद्वीप में बच्चे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका सबसे छोटा आबादी वाला द्वीप है, नाम है इसका बित्रा द्वीप, लक्षद्वीप में आपका ये आता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है भारत सरकार कर रही है अपना एक तरीके से मिलिट्री बेस बनाने के लिए अरेबियन सी में, अरब सागर में जो है आपका ये है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका नाम बित्रा। अगला है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू किया है। ये हमने पढ़ा था, ये आपका किसके द्वारा डिसीजन लिया गया है बच्चे, तो ये डिसीजन लिया गया है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा की सरकार ने कैसी स्कीम लॉन्च की है या फिर कहेंगे कैसा इनिशिएटिव शुरू किया है अपने स्टेट में, ताकि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, उनको जो है सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए जो है आपका शक्तिश्री कार्यक्रम यहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है। अगली एक किताब है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। ठीक है, ये किताब का नाम है। इस किताब के ऑथर का नाम आपको पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है राम माधव। ठीक है, राम माधव नाम है राइटर का। किताब का नाम है द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, पूरा नाम है 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। ठीक है, तो राम माधव का नाम याद रखना और किताब का नाम याद रखना। अगला बच्चे राजी जनजाति, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। अभी वर्तमान में भारत में बच्चे 75 ऐसी ट्राइब्स हैं, ऐसी आपकी जनजातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वल्नरेबल इस दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है कि इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, और इनकी जनसंख्या जो है, ये लोग बच्चे बाहर के जो दुनिया के लोग हैं, है ना, जो बाहरी लोग हैं, उनसे बहुत ही कम जो है आपका मेल जोल लगते हैं, जिसके कारण इनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेगेटिव है। तो ये जो है आपका समय के साथ साथ इनकी जो जनसंख्या है बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। और इनमें से एक ये है आपकी उत्तराखंड की एक जनजाति है, याद रखना, और इनकी पॉपुलेशन बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इस जनजाति का नाम याद रखना, ये है आपकी राजी जनजाति। और कहाँ पे है ये आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में दो ऐसी हैं, दो PVTG है, जो मतलब दो जनजातियाँ ऐसी हैं जिनको कि PVTG के अंडर में रखा गया है। एक राजी है और एक आपकी बोक्सा है। ठीक है, राजी जनजाति और एक आपकी बोक्सा जनजाति। ठीक है, दोनों ही आपकी PVTG हैं। अगला है 2025 में फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ये मैंने आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को। फिडे यानी कि वो संस्था जो कि पूरे विश्व भर में शतरंज को रेगुलेट करती है। तो इनके द्वारा बच्चे आपका शतरंज का वर्ल्ड कप करवाया जा रहा है आजकल, और यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुंच गई है एक इंडिया की प्लेयर, इनका नाम है कोनी रोहम्पी, और यहाँ तक पहुँचने वाली ये पहली इंडियन प्लेयर है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला के 8वें और अंतिम जहाज यार्ड 3034, नाम है इसका अजय। ठीक है, इसके स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ये भी आपका इंडियन नेवी के लिए जो है आपका बनाया गया है। एक शैलो वाटर वेसल है, नाम है इसका यार्ड 3034। वैसे आपको इसका जो निकनेम है अजय वो याद रखना है। ठीक है, और बच्चे ये आपकी जो श्रृंखला है ना, ये जो है आपकी 8 वेसल को बनाने की एक श्रृंखला जो है आपकी थी, और इसकी जो जिम्मेदारी थी ये आपकी दी गई थी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE को। ठीक है,
GRSC को जो है आपका एक काम दिया गया था और GRSC ने इन 8 वेसल को जो है आपका कंप्लीट कर लिया है, इनको बना लिया है। और इसका जो 8वां जहाज है, 8वां वेसल है, वो है आपका अजय। ठीक है, नाम याद रखेंगे, अजय नाम है इसका। ठीक है, अगला है, हाल ही में इटली में आयोजित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटी विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय मेंटलिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का खिताब जीता है? आपको मैंने बताया था कि इन अवार्ड्स को ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है आपका मैजिक का ऑस्कर। तो मैजिक का ऑस्कर पाने वाली ये पहली भारतीय बनी है, नाम याद रखना, सुहानी शाह है। और इनको कौन सी कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है? तो कैटेगरी है आपकी सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर। अगला बच्चे, VS अच्युतानंदन एक वरिष्ठ नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे? अब पॉलिटिकल पार्टी अगर आप लोग हमारे देश में देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, और अभी तो क्या एक ही पार्टी है जो ज्यादा बड़ी है, लेकिन किसी दौर में बच्चे आपका हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज होती थी और सारी पार्टीज का जो है एक जैसा दबदबा होता था। ठीक है, उनमें से एक पार्टी थी आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी जो है आपका 2 भागों में बढ़ जाती है विचारधारा के आधार पे। ठीक है, एक आपकी जो है CPI है, ओनली CPI, और एक CPI जो है आपका, इसे कहते हैं CPIM, यानी कि मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अच्युतानंदन जी ने। ठीक है, तो अच्युतानंदन जी बच्चे आपका हाल ही में इनका देहांत हुआ है, और इनका देहांत हुआ है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फील्ड है इनका, तो ये जो है आपके एक पॉलिटिशियन रहे हैं। ठीक है, एक पॉलिटिशियन रहे हैं, और इनकी जो पार्टी थी वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हाल ही में इनका देहांत हुआ है, याद रखना बच्चे। ठीक है, अगला है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो ये याद रखना कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसे चलाने के लिए, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा बच्चे ये अटल इनोवेशन मिशन आपका हमारे देश में चलाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट की गई है वो नीति आयोग के द्वारा ही की गई है। तो रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन हेड के रूप में, मिशन निदेशक के रूप में आपका चुना गया है दीपक बागला को। ठीक है, दीपक बागला जी को जो है आपको यहाँ पे हेड के रूप में चुना गया है। तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली क्या है। AIM is a flagship initiative set by the नीति आयोग in 2016। 2016 में जो है आपका नीति आयोग के द्वारा इसका सेटअप किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एंड इनकरेज एन इन्वायरमेंट ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस स्कूल, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग MSME। ठीक है, तो इतने सारे सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन आपका शुरू किया गया था 2016 में नीति आयोग के द्वारा। अभी इसका 2.0 वर्जन चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, लगभग आप देखिए 10 साल होने वाले हैं इसे, है ना। तो अभी जो है 2.0 वर्जन इसका चल रहा है, और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी काम है वो सारे के सारे नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो याद रखना, जो AIM है यानी कि अटल इनोवेशन मिशन है, इसके मिशन हेड के रूप में जो है दीपक बागला को चुना गया है नीति आयोग के द्वारा। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी बच्चे, अर्थक्वेक ऑफ 6.3 मैग्नीट्यूड हिट्स ईस्ट कोस्ट ऑफ द रशियाज क्या नाम इसका, कामचत्का पेनिनसुला। कामचत्का प्रायद्वीप है, और यहाँ पे तो 6.3 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे यहाँ पे 5 से ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं। किसी की जो तीव्रता थी वो 7 पॉइंट समथिंग की भी थी, है ना। तो काफ़ी बड़े बड़े जो है यहाँ पे आपके भूकंप देखने को मिले हैं। तो इसीलिए उसके बारे में प्रश्न बना है कि कामचत्का प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस जल निकाय के बीच में स्थित है? प्रायद्वीप ना समझते हैं ना, जो आपका 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि भारत है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, ये वाटर 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 3 तरफ से। ठीक है, इसे जो है आपका पेनिनसुला कहा जाता है। तो जो कामचत्का प्रायद्वीप है, आपने न्यूज़ में तो देख लिया कि रसिया का है ये। ठीक है, लेकिन इसके आसपास जो आपके वाटर बॉडी हैं वो कौन कौन से हैं? इसके आसपास जो वाटर बॉडी हैं, एक तो बच्चे आपका पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, एक आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका कामचत्का पेनिनसुला है, रसिया का ये वाला हिस्सा। ठीक है, और इसमें आपको आप जो थोड़ा सा इसमें देखिएगा, एक तरफ इसका
सी ऑफ ओकोटस्क है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका ये है पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन यहाँ पे भी है, तो पैसिफिक ओशियन हो गया इधर, इधर आपका जो है ओकोटस्क सागर हो गया। दोनों के बीच में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कामचत्का पेनिनसुला, ठीक है, कामचत्का पेनिनसुला ओकोटक सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे भारी भारी भूकंप आए हैं और लगातार अर्थक्वेक की एक सीरीज जो है यहाँ पे देखने को मिली है। अच्छा, दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए संशोधित नगद पुरस्कार क्या है? इस न्यूज के साथ मैंने आपको कहा था कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को पीछे छोड़ दिया है और अभी जो है हमारे जो ओलंपिक और पैरालंपिक विनर्स है, कोई भी मेडल जीत करके आए, जो पैसा दिया जाता है इनामी राशि के तौर पर, उसमें जो है दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि तीनों का ही याद रखना। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको याद रहेगा आसानी से, है ना। 3 ऑड नंबर थे, क्या क्या? एक आपका 3, एक आपका 5, एक आपका 7, ठीक है, 3, 5, 7। जो कांस्य पदक जीतेगा 3 करोड़, सिल्वर मेडल को 5 करोड़, जो गोल्ड मेडल है उसको आपका 7 करोड़, ठीक है। तो याद रहेगा 3, 5, 7, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल को कितना मिलेगा? 7 करोड़ मिलेगा, ठीक है। 3, 5 और 7 ऐसे याद रखना इसे, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? इस तरीके के जो है इनिशिएटिव पहली बार हमारे देश में किसी स्टेट के द्वारा इनिशिएट किया गया है और ये आपका झारखंड है। झारखंड को जो बच्चे आपका मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ओर्स जो है देखने को मिलते हैं, उनका यहाँ पे खनन भी किया जाता है। साथ में कुछ ऐसे भंडार भी अभी तक यहाँ पे हैं जो कि अभी अब अनरिकॉग्नाइज हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है आपका यहाँ पे क्या है, माइनिंग की संभावना है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस स्टेट के पास में है। तो इसी का फायदा जो है यहाँ की सरकार ने उठाया है और अपने स्टेट में खनन पर्यटन पहल शुरू की है। कौन सा देश है जो कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा, याद रखना बच्चे, ठीक है। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप जो है आपका स्टार्ट होने वाला है और ये जो है आपका इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, याद रखना इसे। संविधान के किस आर्टिकल के तहत जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया है? ये न्यूज़ तो आपको पता लग गई है बहुत अच्छे से। हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है अभी खाली है फिलहाल, ठीक है। बहुत जल्दी चुनाव आयोग के द्वारा डिक्लेरेशन की जाएगी कि चुनाव कब होगा अगला, ठीक है। डिक्लेरेशन होगी, चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा डेट। उसके बाद जो है आपका हो सकता है कि अगस्त लास्ट तक जो है हमें अपने नए वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता लग जाए, लेकिन तब तक आपकी पोस्ट खाली रहेगी। और जो भी वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा दिया है। और उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो कि वाइस प्रेसिडेंट को ये एक तरीके से पावर देता है कि उनकी अगर मर्जी है तो वो अपना पद त्याग सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 67A। हाल ही में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है, कोनेरू हम्पी बनी है, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? मैंने आपको कहा था ना कि अब हमें लगातार ये स्कीम जो है बार बार बताई जाएगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी इसी साल जो है आपका ये स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। पहले जो है आपका यूनियन बजट में इसकी बात की गई, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इसको जो है आपका मंजूरी मिल गई है। जो भी बजट का एलोकेशन इसके लिए हुआ है वो जो है आपका अलाउ कर दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। और रिसेंटली ये भी बताया गया है कि जब ये आपके कृषि योजना अलाउ की जाएगी, इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसके ही अंडर में टोटल जो है आपकी 36 योजनाएं चलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है आपका एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब कि बड़ी योजना। अब इस बड़ी योजना को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए उसके लिए जो है 36 छोटी छोटी योजनाएं हैं, ठीक है। तो 36 योजनाएं जो है इसके अंडर में चलाई जाएंगी। अगला है बच्चे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विकसित भारत मिशन के तहत लगभग 7,200 करोड़ मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है आपका कहाँ पे? ये आपका किया गया है बिहार में। रिसेंटली जो डिक्लेरेशन की गई है ना, ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और ये की गई है बिहार के लिए।
अगला है जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में हुए समझौता ज्ञापन पर केंद्र बिंदु कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट बच्चे आपका है छत्तीसगढ़, याद रखना इसे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइब्स हैं और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ की जो ट्राइब्स हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या से जो है अभी जूझ रही हैं, है ना। खास करके छत्तीसगढ़ का जो निचला वाला हिस्सा है, बस्तर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे बच्चे आपका माओवाद है, ठीक है, आप लोगों को पता है। अभी जो हमारी केंद्र सरकार है ना, आप लोगों ने ऑपरेशन कगार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखना थोड़ा इसके बारे में, ऑपरेशन कगार, ठीक है। तो जो ऑपरेशन कगार है बेसिकली ये ऑपरेशन है 2026 तक, 2026 तक जो हमारे रेड बेल्ट एरियाज़ हैं। रेड बेल्ट एरियाज़ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नक्सल प्रभावी या फिर आपका माओइज़म और आपका नक्सलिज्म, है ना, दोनों ही आते हैं। तो माओवाद या फिर आपका नक्सलवाद दोनों से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो उसे जो है रेड बेल्ट एरिया कहा जाता है। आपका छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा हो गया, आपका झारखंड का कुछ हिस्सा हो गया, आपका जो है थोड़ा सा महाराष्ट्र में हो गया, है ना। हालांकि बाकी जगह थोड़ा सा कम कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झड़प, सबसे ज़्यादा जो संघर्ष जो है करना पड़ रहा है हमारी CRPF को या फिर आपका जो है CRPF को, वो करना पड़ रहा है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका बस्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका बच्चे सुकमा जिला आता है, नारायणपुर आता है, दंतेवाड़ा आता है ना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि इससे अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्षेत्रों में लगातार संघर्ष चल रहा है और ऑपरेशन कगार के तहत हमारी जो केंद्र सरकार है वो ये सुनिश्चित करना चाहती कि 2026 तक, 2026 तक ये जो आपके अफेक्टेड एरियाज है इनको पूरी तरीके से जो है आपका नक्सल मुक्त बनाया जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और इसीलिए अभी जो आपका रिसेंटली ये समझौता हुआ है हमारी जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, दूसरा जो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। दोनों का जो आपका मेन फोकस रहेगा वो छत्तीसगढ़ ही रहेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे कैसा सिचुएशन अभी जो है वर्तमान में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NSC/STI 2.0 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये है क्या? यह है आपका नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अब जो बच्चे हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनको जहाँ पे ट्रेन किया जाता है, जिन जिन सेंटर्स में इनको ट्रेन किया जाता है, उस ट्रेनिंग के अपने अपने मानदंड होते हैं, है ना, अलग अलग जो है उसके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है आपका कुछ और स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ताकि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जो है आपका थोड़ा सा और अच्छे से जो है उनको एक तो ट्रेन किया जा सके, ठीक है। और जो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें जैसे कि आपका बच्चे यहाँ पे AI है, हाइब्रिड लर्निंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपका इंक्लूड किया जा रहा है और नए स्टैंडर्ड जो है आपके लॉन्च किए गए हैं हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इनका जो शुभारंभ हुआ है, अभी आपको पूछा है कि ये कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। इनका शुभारंभ आपका नई दिल्ली में हुआ है। आपको पूछा जाएगा NSC/STI ये बेसिकली है क्या, तो इसमें आपको याद रखना है सिविल सर्वेंट, ठीक है। CS का याद रखना सिविल सर्वेंट, हमारे जो सिविल सेवक हैं उनके लिए जो है आपका ये नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। अगला है बच्चे, किस संस्थान ने पानी से सीधे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल विधि विकसित की है? कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपका ये किया गया है? तो इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है, ओबीसी बात है कि साइंस से रिलेटेड है तो साइंटिफिक कोई इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। तो ये आपका किसके द्वारा किया गया है इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना कि सीधे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सिंथेसिस के बाद में जो है आपका सूर्य के प्रकाश पे आधारित पर्यावरण के अनुकूल विधि जो है इन्होंने डेवलप की है। इसमें आपको याद रखना है बच्चे SN बोस राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है। ये है आपका सुरेंद्रनाथ बोस नेशनल सेंटर, इनके साइंटिस्ट के द्वारा ये किया गया है। किस देश ने 2025 में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, है ना, आपको बताया था ना पहलगाम पे जो आपका हमला हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आतंकवादी संगठन ग्रुप ने ली थी। तो इनको जो है आपका विदेशी आतंकवादी संगठन और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी इकाई दोनों ही आपका घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? USA के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है।
यूएसए के द्वारा टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के पुनरुत्पादन के लिए चिन्हित बन्नी घास के मैदान किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो जो चीते हम अफ्रीका से लाए हैं उनको यहाँ पे जो है आपका दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको जो है आपका सबसे अच्छी जगह उनके रीइंट्रोडक्शन के लिए आपका बताई गई है बन्नी घास के मैदान। तो ये बन्नी घास के मैदान आपको कहाँ पे मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं बन्नी घासों के मैदान में बच्चे आपका जो गिर का शेर है वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एक जंगली गधा की प्रजाति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और अब जो है आपको चीता को भी यहाँ पे रखा जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 कहाँ पर प्रदान किए गए हैं? पहले तो इसमें जो आपकी पहले नंबर है, पहले नंबर पे जो स्टेट जो जगह आई है आपकी लगातार 8 सालों से बच्चे एक ही जगह आपका पहले नंबर पे है, वो है आपका इंदौर, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है कि लगातार जो है आपका इंदौर 8वें साल भी पहले नंबर पे है, ठीक है। नई दिल्ली में जो है पुरस्कार आपके दिए गए हैं। दूसरा ये याद रखना है कि 10 लाख की जो पॉपुलेशन वाली जगह है वहाँ पे जो है आपका नोएडा पहले नंबर पे है, ठीक है। ये भी याद रखना बच्चे। अगला है पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 की योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगभग जो है आपका 7,000 करोड़ की राशि जो है आपके दी गई है बिहार को, है ना। तो उसी समय जो है आपका ये भी डिक्लेरेशन किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, उनको जो है आपका हेल्प करने के लिए उनको एक तरीके से प्रोत्साहन राशि जो है आपकी दी गई है। और ये कितनी है आपकी? 15,000। अभी खैर फिलहाल ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। ऑफिशियली इसका कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो अभी नहीं बताया है, लेकिन मोतिहारी बिहार में जो है आपका एक पब्लिक रैली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है 15,000 रुपये। अगला बच्चे कौन सा भारतीय राज्य अपनी खनिज विरासत को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली खनिज पर्यटन शुरू करने जा रहा है? ये आपका है झारखंड। झारखंड के द्वारा ये किया गया है। कौन सा देश दूसरी बार यूनेस्को से बाहर हो गया है? दूसरी बार जो है यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को यूनेस्को से बाहर कर लिया है, ठीक है। याद रखना बच्चा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने दूसरी बार यूनेस्को से खुद को बाहर कर लिया है। अगला है किस राज्य ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की खरीद पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प शुल्क छूट को मंजूरी दे दी है? ये इनिशिएटिव है आपका यूपी की सरकार का, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है अगर वुमेन्स के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उस पर आपका 1% की छूट दी जाएगी। कौन सा राज्य अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका? ये है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। और इसी के अंदर हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक का पद कौन छोड़ रहा है? ठीक है, तो वैसे तो हम नहीं पढ़ते न्यूज़, लेकिन चूंकि इनका संबंध भारत से है तो आपको ये न्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। गीता गोपीनाथन, ठीक है, आपको पूछा जाएगा गीता गोपीनाथन का संबंध किससे है, कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है? तो याद रखना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो है आपकी ये प्रबंध निदेशक थी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो सिविल वाले बच्चे हैं, आप लोग के लिए मेक इट इजी सिविल आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो इस साल 2025 का जो एसएससी है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपको करवाई जा रही है, ठीक है, रिकॉर्डेड प्लस आपका लाइव वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। टेक प्लस नॉन टेक दोनों है और CBT 1 CBT 2 दोनों ही जो है आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की टाइम पे इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में CBT 1 CBT 2 की जो है आपको प्रिपरेशन कहीं पे मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे डाउट सेशन है, उसके अलावा जो है आपकी लाइव प्रैक्टिस भी है, ठीक है। उसके अलावा क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे जो हैं आपको एक तरीके से फैसिलिटी के साथ में कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो मेक इट इजी सिविल, जो सिविल के बच्चे हैं आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करिएगा मेक इट इजी सिविल पे, ठीक है। वैसे बहुत सारे एग्जाम के प्रिपरेशन है, लेकिन खास करके जो आपका SSC है, SSC के लिए बहुत अच्छे से जो बच्चे यहाँ पे आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। तो एक बार ज़रूर से जाएं और देखें, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।